तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेहूँ में अलग ही, क्योंकि एक दिन की ओर है, यहाँ पे गेहूँ में अलग ही फ़र्क दिखेगा। तो किसान साथियों, आपके खेत में अगर ओगर होता है तो उसको उखाड़ के डाल दें खेत के अंदर। जो आपके लाखों करोड़ों जीवाणु होते हैं खेत के अंदर, वो उसको भोजन बनाएंगे, और वो भोजन बना करके वो जीवाणु हैं वो, उनकी लाइफ किसी की होती है 8 घंटे, किसी की 10 घंटे, किसी की 1 दिन, किसी की 5 दिन। जब वो मरते हैं, और जब वो मरते हैं तो वो ही खाद है, वो हमारे जो पौधे हैं, हमारी फसल है, वो लेती हैं। और फिर उसके बाद में जो हमारा अनाज पैदा होता है वो ताकतवर होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो किसान दोस्तों और प्यारे साथियों, आज हम आपको हमारे गेहूं के खेत में लेके आए हैं। और जो ये गेहूं का खेत जिसमें हम खड़े हैं, इसके अंदर हमने देखो, हमने अपना गार्डन छोटा छोटा एक क्यारी लगा रखी है इसके अंदर, जिसमें लहसुन है और राई है। ये मतलब सब्जियां हैं हमारी, और इसके अंदर प्याज वगैरह भी हैं। ये कई आइटम लगा रखे हैं। तो इस राई का क्या है कि अभी इसकी ऐसे भुजिया तोड़ेंगे, और इसको तोड़ करके भुजिया और इसका साग बना लेंगे, और इसको ये खा लेंगे, ठीक है। और बाकी बाद में इसके जो ये फूल आ जाएंगे ना, फिर उस राई का जो राई बनेगी वो हमारे अचार वगैरह में, रसोई में जैसे, उसमें काम आएगी। हमने इस खेत में पानी दे दिया है। ये हमारे सिमिलर खेत हैं, यानी इनको हम तड़ी वाले खेत बोलते हैं। तो इतनी चिकनी और तगड़ी ज़मीन है। ये स्टार्टिंग में अगर आपने कोई रील वगैरह में या वीडियो में देखे होंगे, तो इनमें क्या है कि पानी है ना, देने के बाद में ये छीदे होते हैं ना, जितने ही गहरे हो जाते हैं, इनमें आप देख नहीं सकते और निकल नहीं सकते हो, ये स्थिति हो जाती है। तो इसमें पूरे में पानी लग गया है। उधर नहीं दिया है क्या पानी, बीच में हटा दिया, वो सूखा कैसे दिख रहा है। तो इसमें पानी लग गया है। खेत है ना, इसमें हम कंटिन्यू 4 साल से गेहूं कर रहे हैं। और इसमें एक रीज़न है दोस्तों, पिछली बार हमने इसमें ऑर्गेनिक गेहूं किए थे। वैसे इसमें हम यूरिया डीएपी डालते ही नहीं है। पिछली बार डीएपी नहीं डाला था, अब की बार भी नहीं डाला है। और पिछली बार हमने लास्ट में एक बार यूरिया नहीं दिया था, क्योंकि जैविक खेती में क्या है कि अचानक से आप यूरिया नहीं छोड़ सकते, बाकी चीज़ें छोड़ सकते हो। तो इसमें गेहूं हुए थे हमारे, काफ़ी लंबे चौड़े गेहूं हुए थे, पर बाल छोटी आई थी, तो इसकी वजह से गेहूं कम जड़े थे। इतने भी नहीं जड़े थे कि जैसे जो हमारी 1.5 गुना पैदावार होनी थी ना, वो नहीं हो पाई थी। अब आप पूरा खेत देख सकते हो, और वो गोबर का ढेर पड़ा है, इन पे फव्वारा वगैरह चलते हैं तो वो गलता रहता है। तो ये आप गेहूं देख सकते हो, एक सन्नी के गेहूं हैं, मतलब बराबर गेहूं है। और हम जानबूझ के इसमें थोड़ा छीदी और करते हैं, ताकि पानी लगने के बाद में ये फैल जाते हैं और इनमें अच्छी फूटन आती है और अच्छी ग्रोथ होती है। किए थे ना, तो खेत का ये हिस्सा कमज़ोर नज़र था। वो क्यों था? अब की बार इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये हिस्सा मजबूत है? वो इस वजह से है दोस्तों कि यहाँ पे हमने बाजरा लगाया था, और उधर भी बाजरा लगाया था, पर बारिश में बाजरा गड़ गया था। तो उधर का बाजरा तो छोटा था और यहाँ का बाजरा बड़ा था, वो बड़ा होके गड़ा था, क्योंकि इसमें पानी भर गया था। तो जो हम फसलों का अवशेष डालते हैं, वो जैविक खेती में बहुत ज़्यादा काम करता है। उसमें क्या है कि जब वो गड़ता है तो जीवाणु उसको अपना भोजन बनाते हैं, और जब जीवाणु भोजन बनाते हैं तो जो ह्यूमस निकलता है, कार्बन निकलता है, जो हमारी फसल के लिए चाहिए, वो बनता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेहूँ में अलग ही, क्योंकि एक दिन की ओर है, यहाँ पे गेहूँ में अलग ही फ़र्क दिखेगा। तो किसान साथियों, आपके खेत में अगर ओगर होता है तो उसको उखाड़ के डाल दें खेत के अंदर। जो आपके लाखों करोड़ों जीवाणु होते हैं खेत के अंदर, वो उसको भोजन बनाएंगे, और वो भोजन बना करके वो जीवाणु हैं वो, उनकी लाइफ किसी की होती है 8 घंटे, किसी की 10 घंटे, किसी की 1 दिन, किसी की 5 दिन। जब वो मरते हैं, और जब वो मरते हैं तो वो ही खाद है, वो हमारे जो पौधे हैं, हमारी फसल है, वो लेती हैं। और फिर उसके बाद में जो हमारा अनाज पैदा होता है वो ताकतवर होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो किसान साथियों, जैविक खेती पे आएँ, और साथ में आप अगर अपने खेतों में जितना ओगर हो सके उसको डालें, जितना फसलों का अवशेष हो सके उसको डालें। और जो खेत में जो जीवाणु बने हुए हैं उनको फंगीसाइड वगैरह देके, या जो आप
देते हो दवा वगैरह पेस्ट कंट्रोल की, जैसे मान लो कि कीड़ों की वो मत दे, वो कीड़े हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फसल के लिए नुकसानदायक नहीं है, बाकी जो आपके खेतों में रोग आते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। और कभी भी आप खरपतवार की दवा ना दें। अब इनके अंदर गेहूं में अगर एक नड़ाई निकल जाएगी, अभी कुछ में है ही नहीं इसके अंदर, तो अगर पानी लगने के बाद में जो है बथुआ इसकी नड़ाई निकल जाएगी तो वही उन जो जीवाणु है उनका भोजन बनेगा। और हम इसमें पानी बचाने के लिए फुहारा विधि से सिंचाई करते हैं, जो कि सामने आप देख रहे होंगे, चल रहे होंगे। अब आज इस खेत में पानी आ जाएगा क्योंकि जो ये खेत है ये भर चुका है। इसमें भी पिछली साल गेहूं ही थे, क्योंकि गेहूं हम हर साल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दूसरी फसल हम नहीं ले पाते हैं किसान साथी और दोस्तों। तो इस वजह से क्या है कि गेहूं को पूरा पोषण मिलता है और वो अच्छा पैदा होता है। और जो हमारे दूसरे खेत हैं उनमें हम सरसों वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें हम बाजरा वगैरह की भी फसल ले लेते हैं। तो इस वजह से ये हमारा देखो, आप जो हमारे अगर ऑर्गेनिक खेत की जो मिट्टी होगी ना उसमें कालापन रहेगा, और इसी खेत की मिट्टी में हमने जो अपने गार्डन में पौधे लगाए हैं उसमें इस्तेमाल किया है। और ये ऐसे खुली खुली मिट्टी रहेगी, ये पट नहीं मारेगी जब पानी देंगे। ये हमें बार बार बताते हैं कि जो आप डीएपी यूरिया से खेती करते हो तो वो ज़मीन भीगते ही पौली हो जाती है, उसमें फ्लावट नहीं रहती है, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं रहता, उसमें जीवाश्म नहीं रहते जो तुम्हारी फसल के लिए काम में आते हैं। तो यही कहना चाहेंगे हम, और हमारा आपको ये ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक करने का हम कर भी रहे हैं और आगे बड़े लेवल पे करेंगे। हो सकता है तो किसानों को साथ में बिठा करके हम इसके बारे में समझाएंगे और बढ़िया तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर दिया करें। अगर हमारे से किसी प्रकार का कोई गलती हुई है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उस चीज़ पे सुधार करेंगे।